आज हम लोग त्रिकोणमिति के 5 प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए ये लिखा है, यदि साइन ए माइनस काश ए बराबर 0 तो साइन घाते 4 ए माइनस काश घाते 4 ए का मान ज्ञात कीजिए। ये कई बार यूपी बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। तो देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। साइन ए माइनस काश ए बराबर 0। देखिए साइन ए, इसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे, बराबर काश ए हो जाएगा। उसको इधर ले आओ, बटे हो जाएगा साइन ए बटे काश ए बराबर उधर क्या काश इधर आ गया तो उधर क्या बचा, 1 बचेगा। ध्यान दीजिए 1 बचेगा, नहीं 0 बचेगा। तो इधर आएगा काश से उधर दाएं पक्ष में है, इसको बाएं पक्ष में ले आएंगे तो भाग हो जाएगा, उधर 1 बचेगा। देखो गुणा करेंगे फिर वही आ जाएगा। तो साइन ए बटे काश क्या हो जाएगा, tan ए। tan ए बराबर एक कितने का मान होता है tan में, 1 tan 45 का मान होता है, tan 45। तो देखिए ए बराबर आ गया 45 अंश, ए बराबर 45 अंश। अब मान रख दिया जाए तो साइन घाते 4 ए माइनस काश घाते 4 ए। तो देखो साइन ए का मान कितना दिया आया है, 45 आया है। तो साइन घाते 4 45 अंश माइनस काश घाते 4 45, काश घाते 4 45 अंश। तो देखिए साइन 45 का मान 1/2 घाते 4 हो जाएगा, माइनस काश 45 का भी मान 1/2 होता है, उसका भी घात 4 है, घात 4 लिख लीजिए जाए। अब देखो 1 4 बार गुणा करें 1 ही आएगा, कर्णिम 2 के 4 बार गुणा करेंगे, कर्णिम 2 गुणा कर्णिम 2 करेंगे 2 आ जाएगा, फिर कर्णिम 2 गुणा 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 1 घाते 4 1 आ जाएगा, यहाँ भी वही आ जाएगा, कर्णिम 2 घाते 4, इसका मान कितना आ जाएगा, कर्णिम 2 घाते ये भी 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाँ घटा दिया जाए 1 माइनस 1/4, नीचे नहीं दिख रहेगा। देखो 1 में घटाएंगे 0/4, 4 को भाग देंगे 0 में 0 आ जाएगा, कर दो। फिर दूसरा प्रश्न, साइन ए बराबर कर्णिम 3/2 तो 2 साइन ए काश ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग अगर मान याद है साइन का तो हल कर लेंगे। देखिए साइन ए बराबर कर्णिम 3/2, साइन कितने का मान है, साइन 60 का मान है, साइन 60। तो यहाँ से ए बराबर 60 अंश आ जाएगा, ए बराबर 60 हो गया। कर्णिम 3/2 साइन 60 का मान होता है, तो साइन इधर है, साइन 60 ले लेंगे, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर 60 आ जाएगा। अब यहाँ मान लेंगे आ जाएगा, तो 2 साइन ए इंटू काश ए, 2 साइन ए की जगह 60 साइन 60 इंटू काश ए की जगह 60 काश 60 हो गया, 2 साइन 60 का मान √3/2 कर्णिम 3/2 और काश 60 का मान 1/2। देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, आ गया कर्णिम 3/2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा प्रश्न, यदि tan a प्लस बी बराबर कर्णिम 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/कर्णिम 3, जहाँ a प्लस बी का मान 0 से ज़्यादा है और 90 के बराबर या 90 से छोटा है, मतलब a और b जोड़ने पर 0 से ज़्यादा आए और 90 के बराबर या 90 से छोटा है, और a का मान b से बड़ा हो, तो a और b का मान यहाँ कीजिए। देखिए हम लोग हल करते हैं इसको, tan a प्लस बी बराबर कर्णिम 3 है। देखिए tan a प्लस बी, कर्णिम 3 कितने का मान होता है tan में, tan 60 का, tan 60 का मान होगा, दोनों तरफ से tan कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60। समीकरण 1 कर दीजिए इसको। दूसरा इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, यदि tan a माइनस बी बराबर 1/कर्णिम 3 दिया गया है, इसका देखिए tan a माइनस बी 1/कर्णिम 3 कितने का मान है, tan 30 का, tan 30 का मान हो गया, तो दोनों तरफ से tan कैंसिल हो जाएगा, आ गया a माइनस बी बराबर 30, समीकरण 2। अब देखो युगपत समीकरण हो गया है, 4 नंबर की सवाल होगी, 2 नंबर यहाँ तक हल करेंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। समीकरण उतार लीजिए, दोनों को हल कर लीजिए। a प्लस बी बराबर कितना है, 60, समीकरण 1। इसको विलोपन भी से हल करेंगे, देखो प्लस बी है माइनस बी है, कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पर,
इसको जोड़ देंगे तो बी से बी कट जाएगा और ए और ए जुड़ जाएगा, ए में ए जोड़ेंगे 2a और 60 में 30 जोड़ेंगे 90 आ जाएगा। तो ए बराबर आ जाएगा 90/2। काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 6 8 2 5 10। तो ए बराबर आ गया, लिख दें ए बराबर 45 अंश। ए बराबर 45 अंश आ गया। अब ए का मान रख दिया जाए, एक समीकरण में एक में रख दो या 2 में। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रख दो या 1 में रख दो, तो 2 में रख दिए हैं। ए का मान 45 प्लस बी बराबर, अच्छा 2a है, चलो 1 में रख दो, एक जगह 45 हो गया, 45 प्लस बी बराबर 60, चाहे जिसमें रखिए आंसर वही आएगा। 60 45 उधर ले जाएंगे -45, देखो बी बराबर आ गया 60 45 घटा तो कितना आ जाएगा 15, 45 15 आ गया। देखिए यहाँ ए का मान 45 आ गया, बी का मान 15 आ गया। ए का मान बी से ज़्यादा है, ए का मान 45 है, बी का मान 15 है। और यहाँ भी ए प्लस बी का मान 0 से ज़्यादा है और 90 के बराबर है, 90 से छोटा है। तो आपका तीसरा प्रश्न हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के और क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया जाए 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा। तो अंश और हर में, अंश और हर में, अंश और हर में 1 माइनस cos थीटा से गुणा करने पर इसके संयुग्म से गुणा कर देंगे। 1 प्लस cos थीटा का संयुग्म 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा का संयुग्म 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। अंश और हर में 1 माइनस cos थीटा से गुणा करने पर, देखिए 1 माइनस cos थीटा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। देखिए ऊपर 2 बार है, होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। और इसका संख्या देखो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। सर्व संख्या से, सर्व संख्या के पहले फार्मूले से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पक्षांतर कर लेंगे, देखो लिख दे रहे हैं इधर हम, ये फार्मूला है ना सर्व संख्या का, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 माइनस cos स्क्वायर है, cos उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह ये बगल में लिख देंगे, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा। देखिए तो हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा, sin का भी स्क्वायर है, 1 माइनस cos का भी होल स्क्वायर है, तो पूरे होल स्क्वायर लिख देंगे। तो 1 अपॉन साइन अलग करो, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक व्युत्क्रम साइन, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉसेक थीटा और cos थीटा बटे sin थीटा cot थीटा। साइन बटे cos tan होता है, cos बटे sin cot हो जाएगा का होल स्क्वायर। देखिए राइट हैंड साइड आ गया बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी तरीके से 3-4 प्रश्न इसी टाइप के, इसको हल कर लेंगे। ठीक है, फिर रहा चौथा प्रश्न आपका, ये 5वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए cos a प्लस sec a होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड उतार लीजिए इसको, cos a प्लस sec a होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए होल स्क्वायर कर लीजिए, इसका वर्ग कर लीजिए, इसका वर्ग कर लीजिए, तो देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए प्लस
2 cos ए इंटू सेक ए, ठीक है। वैसे इसको भी कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर एक जगह लिख दिया जाए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, सब संख्या फार्मूला होता है, इसका मान एक हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए कोसेक, सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सब संख्या का दूसरा फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस, इसको देखिए चाहे कास ए इंटू सेक डायरेक्ट 1 कर सकते हो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 कास ए इंटू सेक की जगह 1 अपान कास ए, कास का उल्टा है, प्लस साइन स्क्वायर इसको यहाँ लिखा जा चुका पहले से। कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, सबसे पहले तीसरा फार्मूला, कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ठीक है। प्लस 2 साइन ए, कॉसेक क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए, साइन का उल्टा होता है, साइन ए कट गया, कास से कट गया। तो देखिए साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 हो गया, प्लस इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस, देखो 2 गुणा 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, 2 लिख लो, प्लस 1 प्लस काट स्क्वायर, देखो ये कट गया, 2 गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2, तो जोड़ लिया जाए, देखिए जोड़ेंगे 2 1 3 2 5 1 6 1 7, 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर, tan स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर, देखिए राइट साइड आ गया। देखिए यहाँ सर संख्या के तीनों फार्मूले लगे हैं और ये प्लस भी होल स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ बगल में देखिए इसको लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए, कापी में वहीं में बगल में लाइन खींच के इसको फार्मूला जरूर लिख दिया करें, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1, दूसरा फार्मूला सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, देखो तीनों यूज किया गया है, तीनों लिख देंगे यहाँ। और कॉसेक स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर, तीनों फार्मूले का यूज किया गया है, तो इसे बगल में लिख के इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, इसको लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा, फार्मूला नहीं लिखेंगे तो आपका एक आध नंबर कट सकता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो आज हम लोग 5 प्रश्न हल किए हैं, तो ये पार्ट 3 है त्रिकोणमिति का, पहले में हम लोग पूरा फार्मूला हल किए, लिखे हैं, सिद्ध किया गया है, तो पहले फार्मूला है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में 5 सवाल हल किए हैं, पार्ट 3 में त्रिकोणमिति के मतलब 5 सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा में आने वाला, उसको हम लोग हल कर लिए हैं। आगे हम लोग ऊंचाई और दूरी हल करेंगे अगले पार्ट 4 में। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे हमारा वीडियो, हमारे चैनल सुनील सिंह तो श्रुति क्लासेज बाय सुनील सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, जिससे आने वाले समय में हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। जहाँ कहीं गलती हो, जहाँ कोई दिक्कत हो आप लोगों को, तो कमेंट करेंगे तो हम उसको दिक्कत दूर करने का प्रयास करेंगे और आपकी समस्याओं को समाधान भी करेंगे।